इस जयकारे में सारे जयकारे संत रामपाल जी भगवान बोल रहे हैं, केवल एक जयकारे को छोड़कर, केवल एक जयकारे को छोड़कर सारे जयकारे कौन बोल रहे हैं? संत रामपाल जी भगवान। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। आगे परमात्मा चुप हो गए क्योंकि आगे उनका खुद का नाम आ रहा है। तो कौन बोल रहा है? संगत बोल रही है। क्या बोल रही है? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। महाराज बोल रही है, भगवान नहीं बोल रही। यहां दो संकेत किए परमात्मा ने। पहला संकेत तो ये कि यदि आप एक भगत हैं संत रामपाल जी के, तो आपने अपने गुरु जी के अलावा किसी और की जय नहीं बोलनी है। बिल्कुल भूल कर भी नहीं बोलनी है। ना तो गरीबदास जी की जय बोलनी है, ना किसी दादा गुरु की जय बोलनी है, ना ही तो सर्व संतों की जय बोलनी है, ना सर्व भक्तों की जय बोलनी है। अरे आप भक्तों के भी जयकारे लगा रहे हो, भगवान के भी जयकारे लगा रहे हो। दोनों को आपने एक ही सांचे में फिट कर दिया क्या? दोनों का लेवल जो है वो एक ही है क्या? अरे भगवान का और भगत का दोनों का लेवल एक ही होता है क्या? भगत की भी जय बोल दो, भगवान की भी जय बोल दो। भगवान को भी दंडवत प्रणाम कर दो, भगत को भी दंडवत प्रणाम कर दो। कुछ अंतर है कि नहीं है? जय का मतलब क्या होता है? पूजा में आता है जय। जय पूजा में आता है। अरे बहुत सारे भगत भाई बहन अपना दिमाग लगाते हैं कि भगत जी जयकारा लगाना ये पूजा में आता है या फिर ये सत्कार करने में आता है, उसका आदर करने में आता है। मेरे से ऐसा किसी ने सवाल किया कि भाई आप जो साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन हैं, आप संत रामपाल जी का जयकारा क्यों लगाते हैं, बाकी क्यों नहीं लगाते जयकारे? तो दास ने उससे एक सवाल किया कि आप ये बताओ कि जयकारा लगाना ये पूजा में आता है या फिर ये सत्कार करने में आता है, ये किसी का सम्मान करने में आता है? अब वो चुप हो गया। अब दास ने कहा बोल भाई। बोलो भगत जी जयकारा लगाना तो बोले सत्कार में आता है, इसीलिए तो हम सबकी जय बोलते हैं। और गुरुजी ने भी हमारे को बोल रखा है कि आदर सम्मान तो जो है वो सबका करना चाहिए। तो आदर सत्कार में तो कोई दिक्कत नहीं, हम सबका जयकारा लगाते हैं। तो दास ने कहा कि यदि जयकारा लगाना, जय बोलना यदि पूजा में नहीं आता है और यदि किसी का आदर सत्कार करने में आता है, तो भाई तू हनुमान जी की जय बोल के दिखा मेरे को। क्योंकि आदर सत्कार के लिए तो गुरुजी ने सबको बोला ही है ना कि देवी देवताओं का सम्मान करना है, उनका आदर सत्कार करना है। और आप कह रहे हो कि जयकारा लगाना तो मतलब सत्कार करने में आता है, सम्मान में आता है। तो सम्मान के लिए तो गुरुजी ने कहा ना कि देवी देवताओं का सम्मान करना है, हमने उनको पूजना नहीं है, लेकिन आदर सम्मान हमने सबका करना है। तो जयकारा लगाना यदि सम्मान करने में आता है, आदर सम्मान में आता है, तो बोल हनुमान जी की जय, बोल काली माता की जय, बोल फलाने बाबा की जय, बोल। तो भाई साहब चुप हो गया। क्यों भाई, जुबान क्यों नहीं उखड़ रही? अरे तो आदर सत्कार करने में आता है भाई, आदर सत्कार के लिए तो गुरुजी ने आदेश दे रखा है। तो लगाता क्यों नहीं जयकारा हनुमान जी का? अब छोटा सा मुंह हो गया उसका। जयकारा जो है ये पूजा में आता है। हम जिसका जयकारा लगा रहे हैं इसका मतलब उसके गुण हमारे अंदर आ रहे हैं। हम जिसका जयकारा लगा रहे हैं इसका मतलब उसके गुण हमारे अंदर आ रहे हैं। तो एक भगत को अपने अंदर किसके गुण लेने चाहिए? अपने भगवान के, अपने गुरु के, दूसरे के नहीं। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तो जयकारा केवल एक ही लगना चाहिए, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। दूसरा, कबीर नाम जहां आता है तो वहां पर भी हम उसका जयकारा लगा सकते हैं। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। क्यों? क्योंकि हमारा जो कबीर है वो संत रामपाल जी हैं, ये नहीं है। हम इस फोटो को कबीर नहीं मानते, हम इस कागज के टुकड़े को नहीं मानते कबीर।
कबीर नाम हमारे सतगुरु रामपाल जी भगवान का वैदिक नाम है। वेदों में परमात्मा का नाम है कबीर, इसलिए यह सतगुरु रामपाल जी भगवान का वैदिक नाम है। इसलिए हम बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय या बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, इन दोनों में से कोई भी जयकारा हम जी जो बोल सकते हैं। हम जब कबीर साहिब की जय बोलेंगे तो हमारा ध्यान इस कागज की फोटो पे नहीं जाएगा, हमारा ध्यान जाएगा कि हमारे सतगुरु रामपाल जी भगवान का, हमारे पूज्य गुरुदेव जी का वैदिक नाम है कबीर। सतलोक में इस परमेश्वर का नाम है कबीर। इसलिए कबीर शब्द और सतगुरु रामपाल जी शब्द, ये दो शब्द हमारे लिए जयकारे के योग्य हैं। ये दो शब्द हमारे लिए, ये दो नाम हमारे लिए ये पूजनीय है। बाकी हम गरीबदास जी का जयकारा नहीं लगा सकते, हम अपने दादा गुरु का जयकारा नहीं लगा सकते। क्यों लगाएं? उन्होंने हमें क्या दिया? क्या दिया? दादा गुरु ने नाम दिया, ज्ञान दिया, क्या दिया? 90% ने तो उनकी शक्ल भी नहीं देखी। क्यों जयकारा लगाए हम उनका? वो तो हमारे जैसे दो कोटि के जीव थे, एक अच्छी आत्मा थी, परमात्मा ने उनको अपना मुंह बोला गुरु बनाया, बस। इससे ज्यादा उनका क्या रोल था? वो तो फिर से जन्म लेके अपनी भक्ति पे लग रहा होगा हमारा गुरु भाई बनके, क्योंकि गुरु का गुरु बनके तो कोई पार हो नहीं सकता। अरे भगवान संत रामपाल जी और गुरु बन के बैठे हैं स्वामी रामदेवानंद जी, कहां से पार हो जाएंगे भाई? गुरु का तो चेला बन के पार हो सकता है कोई, गुरु का गुरु बन के पार नहीं हो सकता। फिर से जन्म लेना पड़ेगा। दे दिया होगा परमात्मा ने, क्योंकि 26 जनवरी 1997 को उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। काफी टाइम हो गया, अब तक तो परमात्मा ने उनको मनुष्य जन्म दे भी दिया होगा। 20-25 साल के हो रहे होंगे वो। तो भाई और बहनों, यह अध्यात्म है। तो जयकारा हमने केवल अपने गुरुदेव भगवान का लगाना है, और यह संकेत परमात्मा ने इसी जयकारे में कर दिया कि भगत के लिए कौन सा जयकारा होना चाहिए, भगत ने कौन सा एकमात्र जयकारा लगाना चाहिए। इस ऑडियो में सारे के सारे जयकारे कौन लगा रहा है? हमारे गुरुदेव लगा रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान लगा रहे हैं, भगत नहीं लगा रहे। भगत केवल एक ही जयकारा लगा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। ध्यान से सुन लो, इन बातों पे विचार करो, कभी सोचा करो। नाम दीक्षा ली है जब से हम ये जयकारे सुन रहे हैं, लेकिन कभी विचार नहीं किया कि सारे जयकारे संत रामपाल जी क्यों लगा रहे हैं। संगत तो लगाती ही नहीं, संगत तो केवल एक जयकारा लगाती है बस, जब हमारे गुरु जी का नाम आता है। तो यहां गुरु जी ये समझाना चाह रहे हैं कि नालायकों, भगत ने केवल एक ही जयकारा लगाना है अपने गुरु जी का, जो मैं तुम्हारे से लगवा रहा हूं। तीनों समय की आरतियों में मैं तुम्हारे से लगवा रहा हूं, इन सत्संगों में मैं तुम्हारे से जयकारा लगवा रहा हूं। सुन लो, सारे जयकारे संत रामपाल जी लगा रहे हैं, केवल एक जयकारा छोड़ा उन्होंने अपने भक्तों के लिए जब उनका नाम आता है। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोत्था धाम की जय, श्री बड़वाया धाम की जय। सत साहिब। बताइए, सारे जयकारे सतगुरु रामपाल जी भगवान ने लगाए। हमें शिक्षा दे रहे हैं परमात्मा, हमारे को पाठ पढ़ा रहे हैं मूर्खों को। हम कभी विचार ही नहीं करते इन बातों पर। केवल एक जयकारा छोड़ा है परमात्मा ने अपने खुद के नाम का, कि मूर्खों, तुमने केवल अपने गुरु का जयकारा लगाना है। गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार हैं, गुरु भजे हुए पार। 7 दीप 9 खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, सतगुरु करे सो होए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। किसका जयकारा लगाना चाहिए भगत को? केवल एक अपने गुरु का, और किसी का नहीं। और यही कारण है परमात्मा ने सालों पहले, लगभग 3 साल पहले, परमात्मा ने सत्सेवकों पर दया बख्शी। सात संगतियों के माध्यम से परमात्मा ने सारे जयकारे लगवाने बंद कर दिए।
क्योंकि हम तो भक्ति बोध से आरती करते हैं। हम गुरु जी की ऑडियो वीडियो लगा के तो आरती करते नहीं, क्योंकि हमने तो भगवान के लिए आरती करनी, हम भगवान से थोड़ी ना आरती करवाएंगे। ऑडियो वीडियो से आरती करने का मतलब है गुरु जी से आरती करवाना, और हम सेठ लोग हैं, हम सुनेंगे, गुरु जी करेंगे। तो भक्ति कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं या हमारा गुरु कर रहा है? गुरु हम हुए या फिर हमारा गुरु हुआ? गुरु को तो हमने चेला बना रखा है। जब तक ऑडियो वीडियो से आरती सुनते रहेंगे तब तक गुरु जी तो हमारे चेले बने हुए हैं, और हम गुरु के गुरु बन रहे हैं, क्योंकि गुरु आरती कर रहा है, चेले सुन रहे हैं। कोई खाट में पड़ा हुआ सुन रहा है, कोई बाथरूम में सुन रहा है, कोई अपना और काम जो है कर रहा है, सुन रहा है आरती। तो गुरु तो आरती कर रहा है जबकि भगत को करनी चाहिए है, और भगत आरती सुन रहा है जबकि भगवान को सुननी चाहिए। तो हम तो भाई कई सालों से भक्ति बोध से आरती करते हैं, और हम केवल एक ही जय बोलते हैं बस आरती शुरू करने से पहले, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। फिर अपनी आरती शुरू कर देते हैं गरीब नमो नमो सतपुरुष को। तो हम पे तो दया है परमात्मा की, छप्पर फाड़ असीम दया। और इसीलिए दास कहता है कि भैया सात संगत के वीडियो देखने पड़ेंगे आज, नहीं तो कल झक मरा के देखने पड़ेंगे, दूसरा ऑप्शन नहीं है। संत रामपाल जी से सतलोक का सर्टिफिकेट लेने के लिए सात संगति के वीडियो देखने पड़ेंगे, और बहुत समय लगेगा अब तुम्हारे को, हो सकता है जन्म भी लेने पड़ जाएं। तो केवल एकमात्र जयकारा अपने गुरु जी का और किसी का नहीं। ये कितने संकेत कर रहे हैं परमात्मा।